जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सतनाम वारिस वारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर क्लास 8 का साइंस विज्ञान का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर दहन और ज्वाला चीजों का जलना। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। आग लगाने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? देखिए प्यारे बच्चों, आमतौर पर जो लगी आग बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। जल ज्वलनशील पदार्थ को क्या करता है? ठंडा करता है। ऐसे करने से आग का फैलाव क्या होता है? बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जलवाष्प बनती है, वह बाहरी वायु की आपूर्ति को क्या करती है? बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। सिंपल सी बात है कि अगर हम आग लगता है कहीं और पानी का छिड़काव करते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ आग लगा है और हम पानी का छिड़काव करते हैं, तो पानी के छिड़काव करने से क्या होगा प्यारे बच्चों कि उसका एक तो ज्वलन ताप बढ़ जाएगा, ठीक है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। तो ज्वलन ताप बढ़ेगा और वाष्प भी निकलेगा। तो वाष्प क्या करता है कि वायु का कनेक्शन तोड़ देता है आग से। तो जलने के लिए, आग को जलने के लिए वायु की जरूरत है। कनेक्शन तोड़ दिया, वायु का आपूर्ति को बंद कर देगा तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पानी कई बार डालकर क्यों बुझाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। मोमबत्ती की ज्वाला, ठीक है प्यारे बच्चों, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? देखिए, मोमबत्ती एक ईंधन है एवं ऊर्जा का एक रूप भी है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। आपको पढ़ाने में भी बताया था कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए, हाइड्रोजन सुनहली ज्वलन के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है, ठीक है। यह कार्बन को भी जलाता है और दोनों ज्वलन के साथ जलते हैं। लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है, जिसके कारण कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ चुका होगा। देखिए, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों कि आग, चलिए देखते हैं, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग के चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में क्यों लपेट दिया जाता है? देखिए, सिंपल सा अगर फंडा देखें ना, तो कंबल में लपेटने का एक पर्पज है कि उसका संपर्क किससे टूट जाए? ऑक्सीजन से टूट जाए, वायु से टूट जाए। तो जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब ऑक्सीजन का संपर्क में रहेगा ही नहीं तो सिंपल सी बात है कि आग बुझ जाएगी। चलिए थोड़ा देखते हैं लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। कोई व्यक्ति आग के चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, क्योंकि साधारणतः जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें 3 चीजें का होना आवश्यक होता है। ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलन ताप पर पहुंचने का उपाय और हवा की जरूरत। ठीक है, 3 चीज का होना आवश्यक है प्यारे बच्चों। वायु दहन के लिए आवश्यक होती है, शुरू में आपको बता दिया था, क्योंकि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन दहनशील नहीं होती है, परंतु दहन के पोषक जरूर होती है, हेल्प करती है। ऑक्सीजन आग के लिए क्या करती है? हेल्प करती है, पोषक है, ना कि ऑक्सीजन जलता है। ऑक्सीजन नहीं जलता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन पोषक है, ठीक है। ऑक्सीजन दहनशील नहीं होती है परंतु पोषक है, ठीक है, यानी जलने में मदद करता है। कंबल में लपेट देने पर शरीर का हवा से संपर्क क्या होता है? खत्म हो जाता है। परिणाम स्वरूप हवा क्या होती है? बुझ जाती है। हवा से संपर्क टूटने के फल स्वरूप क्या होता है? आग बुझ जाती है। बिना हवा के क्या होगी? आग बुझ जाएगी। ये तो शुरू में बता दिया था आपको। चलिए, लेकिन लैंग्वेज कैसे लिखना है। कभी कभी जंगल में, क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें हम, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है? ठीक है प्यारे बच्चों, समझते हैं इसको। देखिए आंसर क्या है। कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास में आग पकड़ लेती है, जिससे जंगल आग की चपेट में आ जाता है, जिसको दावानल कहते हैं। ठीक है, दावानल कहते हैं। गर्मी या पेड़ और पेड़ के बीच संघर्ष, ठीक है, पेड़ और पेड़ के बीच संघर्ष भी होता है। दो चीजों के बीच में जब संघर्ष होगा, रगड़न होगा, तो
तापमान बढ़ेगा और ज्वलन ताप तक अगर पहुंच जाएगा तो आग पकड़ लेगा। जैसे दो पत्थर को रगड़िएगा अंधेरे में तो देखिएगा उसमें से चिंगारी निकलती है, तो घिसेगा तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो कहाँ तक पहुंच जाता है, ज्वलन ताप पर, जहां वो जलना शुरू कर देता है, जहां पदार्थ जलना शुरू कर देता है। इस प्रकार जंगलों में स्वतः आग लग जाती है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोलू ने आधा पेट्रोल आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को उस मिश्रण में भिगो दिया। ठीक है, कपड़े को उस मिश्रण में क्या किया, भिगो दिया। चलिए यहाँ बिंदी छूटा है, कर दिए। इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी लेकिन कपड़ा नहीं जला, ऐसा क्यों हुआ? देखिए बच्चों, पेट्रोल और किस चीज को मिलाया, पानी को गोलू ने मिश्रण बनाया, उसमें कपड़ा को डुबो दिया, क्योंकि पानी से कपड़ा भीग चुका था तो कपड़ा का ज्वलन ताप बढ़ गया, लेकिन पेट्रोल का ज्वलन ताप बहुत कम होता है तो पेट्रोल जल जाता है लेकिन कपड़ा नहीं जलता है, क्योंकि पेट्रोल जलते जलते पेट्रोल खत्म हो गया, लेकिन कपड़ा में जो पानी लगा है वो वाष्प बनकर नहीं उड़ा, यानी कपड़ा अपने ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाया प्यारे बच्चों, जिसके कारण वो नहीं जल पाया। देखिए हम क्वेश्चन लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ लैंग्वेज की बात करें तो वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू करती है, ठीक है, उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं, जलना, यहाँ जलना होगा, जलना शुरू कर देता है। यहाँ लिख देता हूं प्यारे बच्चों, जलना शुरू कर देता है, उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी के ज्वलन ताप से क्या होता है, कम होता है, इसीलिए पेट्रोल क्या होता है, जल जाता है। पेट्रोल पहले आग पकड़ लेता है और पानी से भीगी आग पकड़ लेता है होगा, ठीक है, और पानी से भीगी कपड़े का ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण वो जलने से बच जाता है। तो शुरू में बता दिया था आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। माचिस को जलाने के लिए माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है। ठीक है, माचिस को जलाने के लिए उसकी माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है तिल्ली को। ठीक है, यानी माचिस के तिल्ली को जलाने के लिए सिंपल सी बात है, उसको डिब्बी से रगड़ा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते हैं इसका आंसर। आइए प्यारे बच्चों देखिए, तो देखिए माचिस के जलाने के लिए माचिस के डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? चूंकि लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता, जैसे सफेद फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, लेकिन लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता है, इसीलिए इसको रगड़ने पर जलता है। ठीक है, यानी घर्षण करने पर। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं उसके तिलियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है, जो तिल्ली पर लाल कलर का लगा रहता है, और डिब्बा पे जो लगा रहता है लाल फास्फोरस और सल्फर, ठीक है, लगा होता है। इसी कारण माचिस की तिलियों को डब्बे पर रगड़ने पर आसानी से जल उठती है, और कोई कारण नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, सबको पता है, आपको पढ़ा चुके हैं। पहला बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। बाहरी भाग जो होता है नीला तथा अदीप्त होता है, यहाँ पूर्ण दहन होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा उपलब्ध होता है बच्चों, और यह सबसे गर्म होता है। और सिंपल सी बात है कि पूर्ण दहन होगा तो गर्मी होगी ही, और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहेगा तो जलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो पूर्ण दहन होना ही है। तो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होने की वजह से यह पूर्ण दहन होता है, जिसके कारण ये गर्म रहता है। मध्य भाग में पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र होता है, इस भाग में पूर्ण दहन नहीं होता है, किसके कारण, ऑक्सीजन कम रहता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा आंतरिक भाग। आंतरिक भाग जो क्षेत्र होता है बत्ती की एकदम नजदीक होता है, और यह काला रंग का होता है, क्योंकि कार्बन में कुछ कण बच जाते हैं। ठीक है, यह सबसे कम गर्म होता है, यही कारण है कि सबसे कम गर्म होता है, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी रहती है। ठीक है, और ये काला रंग का होता है, और कार्बन का कण भी कुछ बच जाता है, जिसके कारण ये काला कलर का दिखता है। कार्बन काला ही होता है प्यारे बच्चों। चलिए कोयला वगैरह क्या है, कार्बन का ही एक रूप है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तीनों भाग पढ़ लिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है प्यारे बच्चों, घर में आग से होने वाली असावधानियों के लिए आप क्या क्या करते हैं? चलिए इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम। तो घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के उपाय कौन कौन से हैं?
पहला है अति ज्वलनशील पदार्थ को सुरक्षित या आग से दूर कर देना। पहले जो ज्यादा तेजी में जल सकता है, मान लीजिए पुआल रखा हुआ है, धान पीट कर जो पुआल निकलता है वो रखा हुआ, उसमें आग पकड़ लिया, और अगल बगल में भी अगर आपका पुआल रखा है तो वो भी ज्वलनशील पदार्थ है, बहुत तेजी में अत्यधिक ज्वलनशील है पुआल, बहुत तेजी में आग पकड़ता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि उसके अगल बगल में जितना पुआल है उसको खाली कर दीजिए, क्योंकि आग का प्रसार रुक जाए। ठीक है, तो अति ज्वलनशील पदार्थ को वहां से हटा दीजिए। दूसरा, जहां तहां आग को जलने से बचना। ठीक है, जहां तहां आग को ले जाने से बचना, ऐसा नहीं है आग को एक जगह से दूसरी जगह गर्मी के दिनों में ले जाइएगा, कहीं गिर गया तो चिंगारी से आग फैल जाएगी, ये भी एक सावधानी बरतनी है। सिगरेट या बीड़ी आदि को सुरक्षित जगह पर सेवन करने के लिए प्रतीत करना। ठीक है, क्योंकि सुरक्षित जगह देखिए, बहुत जगह कंपनियों वगैरह में, चाहे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फ्लैट होता है, वहां में लिखा होता है स्मोकिंग जोन, यानी यहाँ आप सिगरेट पी सकते हैं, और जहां नहीं पीना होता है वहां लिख देता है नो स्मोकिंग जोन, यहाँ सिगरेट पीना मना है। तो पहले ही से ही प्रेरित कर दीजिए, कहाँ आग लगने की संभावना है वहां लिख दीजिए नो स्मोकिंग जोन, और जहां पीना है सिगरेट वहां लिख दीजिए स्मोकिंग जोन। इससे भी आग जल्दी नहीं लगेगा, आग से बच सकते हैं। आग से लगने वाली जो भी सावधानी है, 3 सावधानियां पढ़ चुके। चौथा देखिए, गर्मी के दिनों में बहुत सुबह तथा रात में खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाने के लिए प्रतीत करना। ठीक है, प्रेरित करना। आगे बढ़ते हैं, आग को तेज हवाओं से दूर रखना, क्योंकि हवा मिलेगा तो हवा क्या है, सहायक होता है। आग, हवा खुद नहीं जलता है, ऑक्सीजन खुद नहीं जलता है, लेकिन उसको क्या है, जलाने में सहायक होता है, तो इसलिए हवा के चपेट से दूर रखना आग को। विस्फोटक पदार्थ को ठीक ढंग से रखना, नहीं तो आग पकड़ लिया तो बहुत तीव्र दहन होता है, विस्फोटक पदार्थ का तीव्र दहन होता है, बहुत तेजी में जलता है, दहन की जो क्रिया होती है ना बहुत तेज होती है, तो विस्फोटक पदार्थ को भी दूर रखना है। पार्टी, विवाह आदि के अवसर पर विशेष सावधानियां बरतना, क्योंकि भाई यहाँ आग लगने का ज्यादा चांस होता है, तो यहाँ भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि आग ना लगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह न्यूनतम पदार्थ जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसे पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, आंसर आपका मौजूद है। दूसरा, सफेद फास्फोरस कमरे के ताप पर क्या होता है, आग पकड़ लेता है। तीसरा है मोम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। सबका आंसर लिखा हुआ है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से, पेट्रोल का ज्वलन ताप उसे पदार्थ का होगा। पेट्रोल का ज्वलन ताप यहाँ देखते हैं, चलिए यहाँ से कर दिए, टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं हो जाता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है, सिंपल सी बात है, कम होता है। ठीक, तभी तो पेट्रोल में बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं सत्य और असत्य। सत्य असत्य की बात करें तो देख लिया जाए। कागज का, ये आप लोग पढ़ा भी चुके हैं, कागज के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है, गलत है। दूसरा है, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है, वायु नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर पकड़ लेता है, सफेद फास्फोरस पकड़ता है, ये भी गलत है। ठीक है प्यारे बच्चों, नीचे लिखा हुआ है सब आपका। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। अम्ल और, पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, बिल्कुल सही बात है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जाता है, गलत बात है। अभी आप लोगों को बताया था ना कि पेट्रोल पंप पर तेल को बुझाने, आग बुझाने के लिए क्या रखा रहता है, बालू, तो कह रहा है पानी, तो गलत है, जल कह रहा है। चलिए प्यारे दोस्तों, आप इसी प्रकार ये कंप्लीट होता है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, देखिए ऐसा ही बटन दिख रहा होगा, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा तो ब्लू कलर का हो जाएगा, और देखिए जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ व्हाइट कलर का हो जाएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा, इस पे क्लिक करके, ये जो आपका गोल सा है तो ये ऐसा ही दिखेगा, ये इधर एक लाइन दिखेगा, एक इधर लाइन, जब ऑल पे कर दीजिएगा तो सब्सक्राइब व्हाइट हो जाएगा।
तो जो भी मेरे प्यारे बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे रख लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको मिल सके। और साइंस का नोट्स चाहे किसी भी सब्जेक्ट का 7th 8th 9th 10th ठीक है 11 12 सारे सब्जेक्टों का आपको नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ। तो आपको इस नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करके आप हमसे कांटेक्ट करिए। किसी भी चीज का नोट चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा। साइंस का कंप्लीट नोट चाहिए, किसी भी का, सोशल साइंस, किसी का, हिंदी का, सबका मिल जाएगा। आप कांटेक्ट करिएगा, आपको मिल जाएगा नोट्स। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।